कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर रात भर चलते रहे इनकम टैक्स के छापे। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार के 3 लॉकर्स खंगाले गए, 2 लॉकर्स की जांच बाकी। रिजॉर्ट में छापे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आयकर छापे को लेकर आज फिर संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस दोनों सदनों में उठाएगी मुद्दा। उधर बैंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल रेवेन्यू ऑफिस में किया हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी। भारत के डोकलाम में जवानों की कटौती के चीनी दावे को किया खारिज। डोकलाम में अब भी करीब 350 भारतीय जवान डटे। चीन ने सिर्फ 40 भारतीय जवानों के होने का दावा किया था। पठानकोट में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगने से हड़कंप। जंडियाल गांव में 3 अलग अलग जगह दीवारों पर लगे पोस्टर। गांव वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने पोस्टर फाड़े, तहकीकात जारी। संघ और वीएचपी नेताओं की हत्या करने की आईएस की साजिश का खुलासा। गला काटने का बनाना चाहते थे वीडियो। तुर्की में गिरफ्तार आईएस एजेंट शाहजहां कैंडी से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीती रात पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर। शिवाजी स्टेडियम के पास दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवकों को हिरासत में लिया। कनॉट प्लेस थाने में पूछताछ जारी। मथुरा के शेरगढ़ में साहन गैंग और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया ढेर, 2 बदमाश गिरफ्तार। 3 लाख का इनामी साहन भागने में रहा कामयाब। गाजियाबाद कॉलोनी इलाके में फिर रहस्यमय तरीके से चोटी काटे जाने का मामला सामने आया। महिला का दावा, बच्चे को कपड़े पहनाते समय अचानक सिर के बाल कटे। आगरा में चोटी काटने के शक में 62 साल की बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। अंधेरा होने के कारण रास्ता भटककर दूसरे के घर पहुंच गई थी महिला। लड़की की चीख सुनकर लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। मेरठ के मवाना में बीच रास्ते से बाइक हटाने पर 2 गुटों में मारपीट। 15 से 20 लड़कों ने 2 युवकों को बुरी तरह पीटा। घटना के बाद 2 समुदाय के बीच तनाव। फर्रुखाबाद में बीजेपी की सभा में हंगामा। खुद बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने जिले के एसपी के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। राजपूत के बेटे को एक दारोगा ने थप्पड़ मार दिया था। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 218 की मौत। बनासकांठा और पाटन में ही 84 लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से कच्छ की रण पूरी तरह समुद्र में तब्दील हुआ। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। चंपावत में लैंडस्लाइड के बाद NH9 ब्लॉक। हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। 4 संतों की कुटिया बही। भारी बारिश से पटियाला पुलिस थाने की हालत पस्त। रिकॉर्ड रूम और दूसरे कमरों में भरा पानी। जूते सैंडल खोलकर थाने में काम कर रहे पुलिस वाले। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी। देवदार के पेड़ों के लगातार गिरने से लोगों पर बढ़ा खतरा। शिमला में देवदार का पेड़ गिरने से प्रेस कार्यालय की छत टूटी। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल। मुंबई के विधायक अबू आजमी और वारिस पठान ने हिंदू संगठनों से धमकी मिलने का आरोप लगाया। दोनों ने कहा, धमकी के बावजूद नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। बीएसपी से निकाले गए इंद्रजीत सरोज का मायावती पर गंभीर आरोप। कहा, पार्टी में रहने के लिए 15 लाख मांगे थे। पैसे की मांग पूरी करने के लिए पार्टी नेताओं को किडनी तक बेचने के लिए कहा जाता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी पदाधिकारियों ने साथ बैठक के बाद रोहतक में किसी कार्यकर्ता के घर करेंगे लंच। यूपी पुलिस की डायल 100 सेवा में तैनात पुलिस वाले की वसूली की शिकायतों पर योगी सरकार सख्त। अब तक 2 पुलिस वाले बर्खास्त तो 252 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भ्रष्टाचार के आरोप में 7 गिरफ्तार हो चुके हैं। पीलीभीत में सरेआम युवती को अगवा करने की कोशिश। युवती के चिल्लाने पर राहगीरों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शादी के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं। मुंबई में मुसाफिरों को लूटने वाले 2 कैब ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़े। रात में लोगों को लिफ्ट देकर करते थे वारदात। ठाणे में सड़क पर बना गड्ढा फिर जानलेवा साबित हुआ। भिवंडी में गड्ढे की वजह से बाइक फिसलकर ट्रक के नीचे आई। बाइकर की मौके पर ही मौत। नाराज लोगों ने नगर महापालिका और ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। शिवराज सरकार की बड़ी लापरवाही। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भंडारण और ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से सड़ गया 20,000 क्विंटल सरकारी प्याज। कर्मचारियों ने आनन फानन में गड्ढे में डाल दिया प्याज। लखनऊ में महंगे टमाटर के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध। कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक ऑफ टमाटर खोला। आधा किलो टमाटर जमा करने पर 6 महीने बाद 1 किलो टमाटर देने का ऑफर। चीन से तनाव के बीच भारत में चीनी राखियों की बिक्री में भारी कमी आई। बहिष्कार की अपील के बाद बाजारों में छाई स्वदेशी राखियां। चीन के बने दूसरे सामानों की बिक्री भी घटी।